नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था कि एक मतलब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जिस क्योंकि 2-3 दिन हो गए ना, मतलब बीच में सैटरडे संडे पड़ गया। काफ़ी सारे लोग भूल जाते हैं, याददाश्त से उतर जाता है। मैं एक बार इस वीडियो की छोटी सी मैंने यहाँ पे इसको पॉज कर रखा है वीडियो को। आप यहाँ से एक चीज़ देखने की कोशिश करो, शायद यही थंबनेल भी था इत्तफाकन, ठीक है? क्योंकि मैं थंबनेल डिज़ाइन नहीं करता, ये ऑटोमेटिक यूट्यूब मुझे दे देता है। ये चीज़ अगर आप यूँ समझने की कोशिश करें तो हम लोगों ने बात किया था कि ये जो दो लेवल आपको नज़र आ रहे हैं 26 200 250, ये हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट कर रहे थे। और जो हमारा पिछला सेशन था, उस पिछले सेशन में हम लोगों को एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। इस बड़े ब्रेकआउट की वजह से मार्केट में जो हम लोगों ने एक उम्मीद लगा ली थी वो क्या थी, वापस मैं चार्ट पे आ गया हूँ। वो उम्मीद ये थी कि ये 26 200 250 की जो आप रेंज देख रहे हैं जो कि रेजिस्टेंस के तरीके से थी, मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया ना इस कैंडल के माध्यम से, यानी पिछले सेशन में हमें यहाँ पे एक पॉज कैंडल जो कि कुछ इस तरीके का पॉज कैंडल यहाँ पे हमें उम्मीद थी, जो कि हमें स्क्रीन पे देखने को भी मिला था। अगर आप उस हिस्से को जाके पुराने वाले वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पे ये बात भी हुई थी। और साथ ही साथ कि छोटे फ्रेम पे मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। छोटे ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ब्रेकआउट बड़े टाइम फ्रेम पे और रीटेस्ट छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यही चीज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आपको कैसा दिखा। रिटेस्ट कितने प्रकार के होते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। तो मार्केट ने एक स्विंग के रूप में रिटेस्ट देने की कोशिश की। साथ ही साथ इस वाली ट्रेंड लाइन को भी ध्यान से देखिएगा, जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने बनाई थी, इस सपोर्ट और इस सपोर्ट के माध्यम से और इस सपोर्ट के। यहां से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया। और अब इसने देखिए एक छोटा सा इस हिस्से पे भी क्या कर दिया है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात का मतलब ये है कि ये हिस्सा हमारे लिए जो कि एक रेजिस्टेंस के तरीके से एक्ट कर रहा था, अब वो किस तरीके से एक्ट करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से एक्ट करेगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाले चैप्टर में मैंने ये चीज़ बताई है, जिसने नहीं देखा है जाके देख ले। अब एक काम और करना है कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं क्या करूँगा, इस ट्रेंड लाइन को हटाऊंगा यहाँ से, ठीक है। और वापस क्या करेंगे, हम लोग सीधे चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे आने पे एक काम और जो मुझे लगता है मैं कर दूं तो ठीक रहेगा, वो है ये जो आप सपोर्ट अब देख रहे हैं, इस सपोर्ट को मैं यहां से फिलहाल के क्या करूंगा, डिलीट करूंगा। इस सपोर्ट को मैं, जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि ये हिस्सा, ये स्विंग हम लोगों ने बात किया था, ये लेवल निकलने के बाद इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आके अगर ऊपर जाना है तो फिर से इस वाले स्विंग को क्रॉस करके ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो फिर हमें ऊपर के लेवल यानी 400 500 600 ये लेवल हमें तब ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मैंने ये सपोर्ट डिलीट क्यों किया, मुझे यहाँ पे एक दूसरी ड्राइंग बनानी है और वो है ये देखिए, कुछ इस माध्यम से मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मैंने बना दिया है इस तरीके से। मैं आशा करता हूँ कि ये इतना अभी तक जितना हम लोगों ने बातें की उतना आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि ट्रेडिंग की दुनिया में, मतलब हो सकता है कुछ लोगों को ये समझदारी या ये ठहराव कुछ दिन बाद आए, कुछ दिन बाद मतलब थोड़ा और वक्त मार्केट में बिता लेने के बाद आए, ठीक है। जैसे कि मैंने देखा था, बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया, एक दावा किया कि मार्केट आपको 26,400 दिखाई देगा, 26,500 दिखाई देगा मंडे, मतलब आज वाले दिन, ठीक है। देखिए, ये जो लेवल्स है ना, ये हम लोगों ने भी डिस्कस किए हैं, आप पुराने वाले वीडियो में जाके देखिएगा। लेकिन ये कोई दावा नहीं है,
मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमने अगर ये लेवल डिस्कस किए भी तो साथ में पहले ये डिस्कस किया कि मार्केट इस तरीके से नहीं, यानी हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले वैल्यू को डिस्कस किया है। यानी अगर यहाँ पे कोई माल हमारा 10 रुपए का है और वो यहाँ पहुँच के 100 रुपए का हो गया है, तो हम यहाँ से तुरंत के तुरंत बाइंग करने में किसी प्रकार से इंटरेस्टेड नहीं है। शायद आप लोग को याद भी होगा, ये भी हम लोगों ने बात की थी कि हो सकता है हम थोड़ा सा गैप अप खुलें, उसके बाद हम फिर से नीचे की तरफ आना चालू करें। ठीक है, वो होता क्या है, मार्केट की एक सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, मार्केट की एक सबसे बड़ी खासियत है लोगों को ट्रैप करना, लोगों को ट्रैप करना। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा क्या होगा ना, मैं देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी, क्योंकि भाई सब मेरे आदरणीय सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना। कुछ लोग थोड़ा सा कठोर भाषा में बात करते हैं, कुछ लोग बड़ी विनम्र भाषा में बात करते हैं, लेकिन ठीक है, वो उनका व्यू। क्या मैं कहूँ कि वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। उनको कुछ ऐसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस वजह से वो ऐसा दावा कर रहे हैं। लेकिन बस मेरा एक छोटा सा सुझाव है आपको, हो सकता है कि अभी आप नए हो या थोड़े से पुराने हुए हों स्टॉक मार्केट में, लेकिन जब आप थोड़े और ज़्यादा पुराने हो जाएंगे ना, तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि हाँ, इस तरीके की भाषा या इस तरीके का क्लेम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, आप ही का माइंडसेट खराब होता है। आप ही का माइंडसेट, आपके सोचने की, मार्केट की जो ट्रैप पॉलिसी ना, उसे समझने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। ये चीज़ अभी मैंने जितनी भी बातें बोली, ये वक्त रहते रहते आप धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हमें करना क्या है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, मार्केट ने आज ये पॉज कैंडल दे के ये बता दिया कि भाई आपके पास एक माइनर रेजिस्टेंस, ठीक है, माइनर रेजिस्टेंस और आके खड़ा हो गया। वो कैसा है, वो कुछ इस प्रकार का है, या अगर मैं इसे एक नंबर देना चाहूँ, एक लेवल देना चाहूँ, तो लेवल आपको पहले से पता है, इसमें मुझे बताना ही नहीं है कि 26,350 याद आ रहा है, 26,250, 26,350 याद आ गया आप लोगों को। तो 26,350 फिर से मतलब इंट्राडे में फिर से जब तक हम इसको नहीं क्रॉस करेंगे, हमारी मार्केट कैसी रहनी चाहिए, एक सेल ऑन राइज की मार्केट रहनी चाहिए। कब तक के लिए, सिर्फ ये जो आप ये हिस्सा रेजिस्टेंस का देख रहे हैं और ये साथ में, इसीलिए मैंने ये वाली ये जो बना हुआ था ना, ये इस सपोर्ट को मैंने इसीलिए डिलीट किया और मैंने यहां पे बना दिया ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट। ये देखिए, ये वाला सपोर्ट लेवल मैंने इसीलिए एक नया बनाया है, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट को ऊपर जाना होगा, ठीक है, तो वो इस जगह पे फिर से किसी प्रकार का इनडिसीजन कैंडल डेवलप कर सकती है। बात को समझने की कोशिश करिएगा, यहां पे किसी प्रकार का अगर इनडिसीजन कैंडल, मान लीजिए कोई ग्रीन कलर का है ना, मतलब जैसे कि ये हुआ कि भाई मार्केट कैसा खुला, मार्केट मान लीजिए खुला गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन खुला, यहाँ पे टाइम बिताया और उसके बाद वो, क्योंकि ये पूरा जोन और ये पूरा जोन, ठीक है, ये दोनों मिला के, यानी ये ट्रेंड लाइन वाला और ये सपोर्ट वाला, ये दोनों ही एक सपोर्ट के तौर पे काम करने वाले हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे जो थोड़ा सेशन जो देखने को मिल सकता है वो वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है, यानी कल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए ये डेली टाइम फ्रेम पे इस चीज को लेके हम लोगों ने बात कर ली। फ्रेम को छोटा करते हैं, आते हैं 30 मिनट पे। देखिए हम लोग 30 मिनट पे आ गए हैं। ठीक है, यहां पे मैंने क्यों बोला था कि जब तक हम ये 26,350 तकरीबन ये लेवल जब तक दोबारा ना क्रॉस कर जाए ना, तब तक हमारी मार्केट कैसी रखनी चाहिए, हम लोग को कैसी एक नीयत रखनी चाहिए, एक सेल ऑन राइज की नीयत रखनी चाहिए। क्यों? और हो सकता है ये सिर्फ एक बार मौका मिले या हो सकता है 2 बार मौका मिले, बस, इससे ज़्यादा हो सकता है ना मिल पाए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो आप मार्केट में एक स्विंग देख रहे हैं ना, आप समझने की कोशिश करिए मार्केट इस तरीके से मतलब कैसे वो मूवमेंट देता है कि अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आया है तो वो एक बार पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, यहां फिर से बेंड करेगा और फिर से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो ये जो आपके लिए, अगर मैं कहूं कि चलिए एक ट्रेंड लाइन बना दीजिए, ये दीजिए, आपने बना दी, मैं फिर से मिटा के फिर से बनाता हूं, देखिएगा, फ्री हैंड बना रहा हूं, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा इस चीज को। ये देखिए, ये आपने बना दी,
अब एक ये ट्रेंड लाइन जो आपको नज़र आ रही है वो आपको लग रहा होगा कि बस इतनी सी तो जगह बची है, अब इतने में हम करें क्या? तो एक प्रकार से यूं समझिए, अगर आप सलाह माने तो यूं समझें कि इस हिस्से को एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से डिक्लेयर कर दीजिए। यहां पे काम करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया था ना कि ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट और साथ में ये वाला सपोर्ट हॉरिजॉन्टल, ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, और जब पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था तो पुट साइड का ओआई कितना अच्छा निकल के ऊपर गया था, बहुत भारी मात्रा में ओआई था। कहाँ गए सब लोग? इसलिए कहता हूं कि ऑप्शन चेन को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चालू कर दीजिए अब। ठीक है, तो ये जो हिस्सा अभी आपके लिए शार्प है, फर्ज कीजिए कि मार्केट नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है और यहां से एक अपॉर्चुनिटी आपको सेलिंग की फिर देती है, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं और ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये आपको क्या कर देगा? ये आपको एक नॉर्मल, देखिए मैं फ्री हैंड बना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा उल्टा सीधा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी लेवल ही नहीं तो मैं क्या बनाऊं। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरीके से आपको एक दूसरी ट्रेंड लाइन मिल सकती है। प्लस साथ ही साथ ये जो आपको फॉर्मेशन दिख रही है, ये अपनी एक नेकलाइन बना देगा, या यूं समझ लीजिए कि एक रेजिस्टेंस बना देगा। जहां घुमाव आया वहां रेजिस्टेंस बन गया। तो अगर ये रेजिस्टेंस फिर से मार्केट जब ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो ही आपको बाय ऑन डिप की कैटेगरी में आना है, इतना समझिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको, जब इसके ऊपर आप निकलने लगेंगे कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन से या इससे मिलते जुलते, देखिए मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर सकता हूं, एग्जैक्ट क्या मार्केट करेगा भगवान न करे वो शक्ति कभी भी मेरे अंदर आए ना। ठीक है ना, इंसान है, इंसान की तरह रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, शायद कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा मिलेगा ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा ट्रेड नहीं करेंगे। बस आपको मैंने मेरे ख्याल से 100 बार तो बता ही चुका हूँ कि एनालिसिस और स्क्रीन में क्या फ़र्क होता है, अब तो सबको रट भी गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक ओपनिंग का भी सिनेरियो डिस्कस कर लिया जाए जल्दी से, कि मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन होता है किसी वजह से। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मुझे क्या होगा, पहला अटेम्प्ट में जो कर सकता हूँ वो क्या कर सकता हूँ, नीचे की तरफ का कोई ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा कि अगर हम मार्केट में फ्लैट तो नहीं कहूँगा, फ्लैट तो यहाँ मान लिया जाएगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पे फ्लैट अगर ओपन होते हैं और यहाँ नीचे की तरफ चलना चालू करते हैं, तो बात की थी ना कि इस हिस्से को थोड़ा सा कैसा रखिएगा, एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन। हो सकता है थोड़ी सी लालच देने की कोशिश करे कि अरे आओ भैया कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन इस हिस्से में वॉलेटिलिटी इतनी होगी ना कि आपको फंसा सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, आज इतने में तो काम करने को मिला ना, थोड़ा छोड़ देंगे तो क्या चला जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि मान लीजिए किसी प्रकार का कोई गैप डाउन होता है, गैप डाउन मान लीजिए मार्केट सपोर्ट पे खुलती, चाहे इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे या ये जो आपको 26,120 या 26,100 वाला जो सपोर्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये लेवल लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए थोड़ा और नीचे गैप डाउन खुल गया किसी वजह से, किसी भी वजह से, ठीक है, ये हो गया, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहिएगा। किसी प्राइस एक्शन का ज़रूर इंतज़ार कर लीजिएगा, 15 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, एक प्राइस एक्शन का इंतज़ार कर लेंगे तो, क्योंकि एक जो मैं छोटी सी झलक आपको दिखाता हूँ, वैसे मैं अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों, क्योंकि ये एक अपना इमेजिनेशन है। ठीक है, लेकिन ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये, ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इससे मार्केट ना दो रास्ते निकालता है। वो मैं जब पैटर्न वाला चैप्टर बनाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये बुक में नहीं लिखा होगा कि मार्केट कभी कभार इस तरीके से और नीचे आने की कोशिश करता है, या कभी कभार राइट शोल्डर पे आके ये फॉर्मेशन से ऊपर जाने की भी कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन ये मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करता क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोगों को वही चीज़, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्रोफेशनल टाइप के लोग भी पढ़े, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैक्सिमम टाइम लेकिन लोग वही चीज को उठा के लाते हैं जो केवल कहाँ लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा कल का सेशन वॉलेटाइल हो सकता है, उसी हिसाब से काम करने की कोशिश कीजिएगा। ये एक छोटा सा एनालिसिस है निफ्टी बैंक निफ्टी का, मैं माफ़ कीजिएगा, ये सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस है, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का मैं अलग से बना दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा,
अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।